अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, हुरूफ से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उन सारे सवालों का क्या जवाब होगा। इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मेरा प्रोविजन पीरियड चल रहा है, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो नहीं कर रहा है, मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई मसला है, क्योंकि बस दफ़ा कंपनी ऐसे ही करता है, कफील भी इसी तरह का काम करता है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंट्री में होता है उसमें सैलरी कुछ और होता है और यहाँ पे जब आते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें सैलरी कम कर दिया जाता है। तो इस बेस पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और इसके लिए मकतब अमल जाके कंप्लेन ज़रूर करें कि मेरा जो सैलरी जो था कॉन्ट्रैक्ट बना था अब मेरे मुल्क में, यानी कि आपके मुल्क में, उसमें सैलरी कुछ और था, यहाँ जो किया जा रहा है उसमें सैलरी कुछ और किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो इसका आपको कंप्लेन ज़रूर करना। आप रिज़ाइन तो कर रहे हैं लेकिन उसका एक कंप्लेन भी ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, आपके ऊपर हुरूप ना लगे, आपका फाइनल एग्जिट ना लगे, आपको कफाले का परमिशन मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इकामा 3 मंथ से ज़्यादा वैलिड है तो मेरा फाइनल एग्जिट लगेगा? जी हाँ, अगर आपका फाइनल एग्जिट इकामा वैलिड है, कंपनी चाहे तो आपका फाइनल, क्योंकि जो नया कानून आया है कि आपका इकामा कम से कम 30 दिन वैलिड होना चाहिए तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। तो अभी आपका 3 मंथ है, वैलिड इकामा है, फाइनल एग्जिट लग जाएगा, कंपनी चाहे तो लगा सकता है। तो देखिए भाई लोग, जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट में सवाल करते हैं, तो आप लोग के लिए मैंने बहुत आसान तरीका कर दिया है कि आप मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में मिल सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो स्ट्रीम में ऐड होकर के आप अपना हर एक सवाल कर सकते हैं। ईजिली मैं आपके सारे सवाल का जवाब भी दूंगा, जो कोशिश होगा कि मैं आपको पूरा हेल्प भी करूँ, जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपकी मदद भी करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग मुझसे स्ट्रीम में ऐड हो जाया करें, जो कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ। तो वो बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पे ऐड होकर के अपने सवाल को कर लिया करें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2 साल हो गया है और मुझे कफाला लेना है, विदाउट कफील हो सकता है या नहीं? मेरा इकामा वैलिड है, अभी बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिना कफील के हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे होगा? देखिए, आपका क्यूआ पे अकाउंट नहीं है, आपका कफाला होगा, लेकिन बात यहाँ पे आप जो कर रहे हैं कि बिना कफील के होगा, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आपका इकामा वैलिड होगा, जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मंगाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे से तलब मतलब रिक्वेस्ट मंगाएं, अपने क्यूआ पे एक्सेप्ट किए, जब आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं उसका सेकेंड नोटिफिकेशन आपके कफील यानी आपके स्पॉन्सर को जाता है, फिर वो अप्रूव करेगा तभी आपका कफाला होगा। अगर वो अप्रूव नहीं करता, रिजेक्ट कर देता, तो आपका कफाला वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपका इकामा वैलिड है। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर होता तो आपका अप्रूवल ही काफ़ी है, किसी दूसरे का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका अप्रूव हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब रोज़े भी हैं, मैं सऊदी आया हूँ, 45 दिन हो गया है, वीज़ा भी नहीं दे रहा है, मेरा हेल्प कर दो ना भाई, कैसे मैं अपने मुल्क जा सकता हूँ? देखिए, हेल्प की क्या बात है, मैं हेल्प क्या कर सकता हूँ, मैं आपको लीगल एडवाइस दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, हो सकता है जो पेपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो करवा सकता हूँ, फाइनल एग्जिट वगैरह है तो वो मैं बाहर से करवा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं आपके साथ तो घूम नहीं सकता। ठीक है, आपका 45 दिन हुआ है, अभी आपका प्रोविजन पीरियड चल रहा है, प्रोविजन पीरियड में फाइनल एग्जिट सिर्फ और सिर्फ आपका स्पॉन्सर ही लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता, बाहर से भी नहीं लगेगा। हाँ, प्रोविजन पीरियड आपका गुजर गया, 90 डेज आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप अपना फाइनल एग्जिट एम्बेसी से भी लगवा सकते हैं, मकतब में कंप्लेन करके भी लगा सकते हैं और बाहर से भी लगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आफ्टर 1 ईयर्स कफाला इज अलाउ, नो मैटर एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली विल बी अप्रूव योर ट्रांसफर इन क्यूबा? नहीं, अगर आपका 1 साल हो चुका है, अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपके सेकंड ऑनर का अप्रूवल ज़रूरी होगा, बिना उसके अप्रूवल के आपका कफाला नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि आपका इकामा एक्सपायर है तो उसमें आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका अप्रूवल
हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। अब एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा 24/3/2025 एकामा एक्सपायर होने वाला है। एकामा मेरा फाइनल एग्ज़िट लगवाया हुआ है, वो मुझे कैंसिल करना है। देखिए, अगर आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करना है और आपका एकामा वैलिड है चाहे एक्सपायर, दोनों कंडीशन में अगर एकामा एक्सपायर है तो सबसे पहले आपके स्पॉन्सर के पास जाना पड़ेगा, आपका एकामा रिन्यू करेगा, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करेगा। दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है, पहला बात हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आपका एकामा वैलिड है तो फिर भी आपको अपने स्पॉन्सर के पास जाना पड़ेगा और वो ही आपका फाइनल एग्ज़िट को जो है कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र लो चाहे जो मर्जी करो। अब यहाँ पे जो सेकंड थिंग आता है कि भाई मेरा फाइनल एग्ज़िट बिना मेरे परमिशन के लगा है, तो क्या करें? तो देखिए, यहाँ पे अगर आपका बिना परमिशन के, बिना नोटिस पीरियड के आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपका फाइनल एग्ज़िट लगाया है बिना आपके जानकारी के, आप मकतब अमल में जाके कंप्लेंट करें कि मेरा फाइनल एग्ज़िट लगाया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मेरा एकामा वैलिड है और बिना मेरा नोटिस पीरियड के फाइनल एग्ज़िट लगाया। तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि 90% चांस है आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो जाए और आपको कफ़ाले का परमिशन भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी और जो सवाल होता है तो आप लोग इस टीम में कर लेकर ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा क्या होगा, ऑन द जॉब बता रहा है, एकामा नहीं बना है, 8 महीने से ख़त्म है। देखिए, अगर आपका एकामा नहीं बना है या बन चुका है या एक्सपायर है, दोनों सब कंडीशन में अगर आपको हुरूफ नहीं लगा, फाइनल एग्ज़िट नहीं लगा, मतलूब नहीं लगा, तो आपका जो कंडीशन है, स्टेटस है, वो ऑन द जॉब ही शो करेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप एकामा आपका खलास हो चुका है तो उस कंडीशन में आप ट्रांसफ़र ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, या फाइनल एग्ज़िट चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि एकामा एक्सपायर हो जाएगा तो क्या शो करेगा, एकामा एक्सपायर हो या आपका एकामा नहीं बना हो, वीज़ा एक्सपायर हो, सारे कंडीशन में आपका ऑन द जॉब ही शो करेगा। अब वो अलग बात है कि आपको हुरूफ लगा दे तो फिर वहाँ पे ऑप्शन फ्रॉम शो कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कफील ने हुरूफ लगा दिया है, एकामा अभी 40 दिन वैलिड है, मैं घर जा सकता हूँ और जाने के बाद बैन लगेगा क्या, मैं वापस दूसरे वीज़ा पे आ सकता हूँ? नहीं, देखिए, अगर आपको हुरूफ लगा हुआ है तो जो नया कानून आया है हुरूफ से रिलेटेड कि मिनिमम आपको 3 साल का बैन लगेगा ही लगेगा, मिनिमम। हो सकता है कि ज़्यादा भी लग सकता है, 4 साल 5 साल का भी लग सकता है, 8 साल का भी लग सकता है, लेकिन उसको आप चेक कर लें मतार पेपर के थ्रू तो ज़्यादा अच्छा है। और मिनिमम आपको 3 साल का बैन लगेगा। फाइनल एग्ज़िट जाना है, जा सकते हैं, आप एम्बेसी का थ्रू जा सकते हैं, आप मकतब अमल में कंप्लेन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। और जिन लोगों को फाइनल एग्ज़िट लेना हो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं अभी उसको करवा दूँगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 2 महीना हो गया है, एकामा बना दिया है कफील, लेकिन काम दूसरा कराता है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, अगर बहुत सारा, ये आपका नहीं सभी का परेशानी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है जॉब, उससे हट करके ही आपसे काम कराया जाता है। तो देखिए, उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको एग्री है तो आप करो, नहीं एग्री है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, उसमें आपका ट्रेड लिखा हुआ है, ये ट्रेड के लिए आपको लाया गया है, इस ट्रेड के लिए लाया गया है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करो कि ये मेरा ट्रेड है, कंपनी कफील मुझसे दूसरे ट्रेड का काम करा रहा है, तो लिहाजा मैं इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे फाइनल एग्ज़िट लगाया जाए या फिर मुझे नकल कफ़ाले का परमिशन दिया जाए। तो उसमें आपका हेयरिंग चलेगा, 2-3 हेयरिंग चलेगा, उसमें आपका फ़ैसला हो जाएगा। अगर आपके हक़ में फ़ैसला होता है तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, फाइनल एग्ज़िट या कफ़ाला, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आप उसके लिए कंप्लेन करोगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लाजिम लेकर के जाना, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर, तभी कंप्लेन करना, क्योंकि वो ज़रूरी होगा आपके लिए वहाँ पे केस करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी आपका डाउट होता है, जो लोग भी मुझसे सवाल करते हैं, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले वीडियो में और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेश और घर से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।